हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह बायोलॉजी की जो सेल बायोलॉजी की टेक्निक्स हैं उनमें से लास्ट टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है जनाब स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री क्या है जनाब? हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें हमने 9th क्लास 10th क्लास के अंदर ये पढ़कर आए हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो जो लाइट सूरज से जमीन तक पहुंचती है उसके अंदर चूंकि 7 कलर्स होते हैं और हर कलर जो है उसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। लिहाजा फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल है वो किसी खास वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करवाता है। इसी तरह से अगर हम क्लोरोफिल की बात ना करें, क्लोरोफिल के साथ मौजूद कैरोटीनॉइड की बात करें तो वो एक अलग जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे भी फोटोसिंथेसिस में यूज कराते हैं। लेकिन कुछ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और वो उनमें से रिफ्रैक्ट होकर निकल जाती है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर हमने इसी चीज को देखना है। इट इज ए टेक्निक used for the measurement of absorption of light by a particular component present in a suspension material is called स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। यानी ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम इस बात का पता लगाते हैं कि किसी भी सस्पेंशन मटेरियल के अंदर जो सस्पेंशन सैंपल हमने यहां रखा है उसके अंदर से कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी लाइट रिफ्रैक्ट होकर निकल रही है। इसका पता लगाने के लिए याद रखिएगा, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो काम में लाई जाएगी और जो रिफ्रैक्ट हो जाएगी वो गुजर जाएगी और जो रिफ्लेक्ट होगी, जो चीज पर किसी चीज पर जो लाइट लगने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है वापस, तो वो लाइट वो चीज हमें उसी कलर की नजर आती है। जिस कलर को कोई चीज रिफ्लेक्ट करती है वो हमें उसी कलर की नजर आती है। और आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो प्लांट ग्रीन नजर आते हैं वो शायद ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते होंगे और उसे फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि प्लांट अक्सर ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं करते, वो उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो हमें ग्रीन नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये हमें इसलिए ग्रीन नजर आ रहा है कि ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये इसलिए रेड नजर आ रहा है कि ये रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तरह ये इसलिए ब्लू नजर आ रहा है कि ये ब्लू लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कलर, जो भी चीज जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है वो हमें उसी कलर की नजर आती है। अब ये व्हाइट बोर्ड व्हाइट इसलिए नजर आ रहा है कि ये सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। और ब्लैक कलर कोई कलर नहीं होता है बल्कि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इसलिए वो हमें ब्लैक नजर आता है। किसने ये टेक्निक मुतारफ कराई? दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्नल्ड बेकमैन इन 1940। 1940 में आर्नल्ड बेकमैन ने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की जो टेक्निक है इसको पहली बार मुतारफ कराया था। और इस मकसद के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ तो नहीं किया है, लेकिन उसके अंदर का जो सिस्टम है वो मैंने ड्रॉ किया है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये आजकल एक ऑटोमेटिक मीटर आ रहा है जिसके ऊपर हम लाइट डालते हैं तो वो खुद ही फौरन हमें बता देता है कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है और कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम इसके लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे होता है, आइए इसको जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपल बल्ब है, बल्ब से लाइट निकलती है, सफेद लाइट हमें नजर आती है। जब ये लाइट निकलती है तो हमने इसके रास्ते में एक मोनोक्रोमेटर रख दिया। ये मोनोक्रोमेटर प्रिज्म होता है, आपने अमूमन फिजिक्स में देखा होगा, फिजिक्स लैब में ये मौजूद होता है। प्रिज्म के अंदर ये सलाहियत होती है, या मोनोक्रोमेटर के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये व्हाइट लाइट की एक किरण को 7 रंगों में बदल सकता है। व्हाइट लाइट की एक किरण को उसके 7 रंगों में बदल देता है। क्योंकि यहां मेरे पास 7 कलर तो नहीं थे, लेकिन मैंने इनको कलर में चेंज करने की कोशिश की है। फिर हमने क्या किया कि इसके रास्ते में इस तरह एक लाइट का स्पेक्ट्रम बन गया। इस स्पेक्ट्रम के रास्ते में हमने एक सेलेक्टर रखा जिसके अंदर एक होल है और ये होल एडजस्टेबल अपर्चर है। एडजस्टेबल अपर्चर का मतलब यह है कि हम इसे ऊपर नीचे करके जौन सी लाइट अपनी मर्जी से चाहे यहां से गुजार सकते हैं। मसलन हमने इसको ग्रीन लाइट पर सेट किया और ग्रीन लाइट यहां से गुजरने के बाद आगे हमारे पास एक सस्पेंशन मौजूद है। उस सस्पेंशन के ऊपर पड़ने के बाद आगे हमने एक फोटो लाइट डिटेक्टर रखा हुआ है। ठीक है जी, हमने क्या रखा है? फोटो रेजिस्टर या फोटो लाइट डिटेक्टर रखा हुआ है।
अब जो कलर यहां से पास होकर इस पर पहुंचेगा तो ये बताएगा कि वो कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बल्कि वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हुआ है तो इसके ऊपर रीडिंग आ जाएगी कि जनाब 50% एब्जॉर्ब हो गया और बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट होकर पहुंच गया है। कुछ ऐसे कलर होंगे जो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त ये मीटर जीरो रीडिंग शो करेगा। उसका मतलब ये है कि वो वेवलेंथ की लाइट इसके अंदर मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो गई है और वो जो है फोटोसिंथेसिस के लिए या किसी भी काम के लिए इस्तेमाल हो चुकी है। और इसको हम इस तरह के ग्राफ पर जाहिर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता चलता है कि कौन ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है। ये हमें बताता है कि कौन सी लाइट किस वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब हो रही है। फॉर एग्जांपल ये नीचे वेवलेंथ शो की गई है 400, 500, 600, 700, 800 तक मैं गया हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हमें पता है कि ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, फार रेड लाइट, किसी हद तक थोड़ी सी ग्रीन लाइट को कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ग्रीन लाइट को याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। तो किसी तरह से यहां पर कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और फिर उसके बाद जब यहां हम पहुंचते हैं 600 700 के करीब, तो यहां भी कुछ लाइट जो है रेड लाइट खासतौर पर वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो यूं हमें लाइट का जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की मदद से हमने यहाँ लिखा ड्रॉ किया है कि जनाब इस तरह से हमें जो है वो किसी भी कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा लाइट कलर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है उसका हमें अंदाजा होता है जी। तो ये था जनाब स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। कुछ इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में वी कैन इजीली मेजर द मास ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनके मास का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि द मास ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जितने सस्पेंडेड पार्टिकल बड़े होंगे, सेल बड़े होंगे, वो इतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और जितने छोटे होंगे वो इतनी कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसका भी अंदाजा हम लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पर वी कैन इजीली डिटरमाइन द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस लाइक डीएनए इन ए सस्पेंशन। अगर इस सस्पेंशन के अंदर बहुत छोटी सी मिकदार में भी डीएनए मौजूद है तो हम उसे भी इस स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की वजह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि जनाब इसमें कोई मॉलिक्यूल या एटम जो है या कुछ सेल के अंदर कुछ ना कुछ डीएनए मौजूद है, उसे हम कर सकते हैं। वी आल्सो डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। सबसे ज्यादा इसका अहमियत का मकसद सिर्फ यह है कि हम उस लाइट का पता लगा सकें कि जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेती है, जो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करती है, राइट। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम उस लाइट का पता लगा लेते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सिंपल सा टॉपिक था और आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।